आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी दिलचस्प वैज्ञानिक जासूसी कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जो हर उस पानी के कतरे में चलती है जिसे हम साफ मान लेते हैं। अदृश्य जल प्रदूषण एक ऐसी समस्या है जिसे हम नंगी आंखों से बिल्कुल नहीं देख सकते, लेकिन विज्ञान ने इसे मापने का एक बहुत ही कमाल का तरीका खोज निकाला है। जरा सोचिए, पानी में घुले हुए उस छिपे हुए कचरे को ट्रैक करने के लिए अगर सूक्ष्म जीवों यानी माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया को ही हमारे सीक्रेट एजेंट या जासूस के तौर पर इस्तेमाल किया जाए तो कैसा रहेगा। आज हम ठीक यही समझने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर इस अदृश्य प्रदूषण को मापा कैसे जाता है। जब कारखानों का या हमारे घरों का कार्बनिक कचरा, जिसे हम ऑर्गेनिक वेस्ट कहते हैं, पानी में मिल जाता है तो वो पूरी तरह से घुल जाता है। इस खतरे को केवल देखकर नहीं पहचाना जा सकता। इस अदृश्य कचरे को ट्रैक करना और उसकी सटीक मात्रा का पता लगाना असल में विज्ञान के सबसे शानदार चमत्कारों में से एक है। चलिए आज के इस सफर का एक छोटा सा रोड मैप देख लेते हैं। हम 4 मुख्य चीजों पर बात करेंगे। पहला, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड या बीओडी को समझना। दूसरा, इसके लैब टेस्टिंग की प्रक्रिया। तीसरा, प्रदूषण के स्तर की सटीक गणना करना। और चौथा, इसके 2 अलग-अलग परीक्षणों की आपस में तुलना। तो चलिए सीधे पहले चरण पर चलते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड यानी बीओडी को समझना। आइए सबसे पहले यह तय करते हैं कि वह मुख्य पैमाना क्या है जिसे हम यहां मापने की कोशिश कर रहे हैं। इस पूरी प्रक्रिया का केंद्र ये परिभाषा है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसे आमतौर पर बीओडी कहा जाता है। इसे कुछ इस तरह से समझा जा सकता है, अपशिष्ट जल में मौजूद एरोबिक बैक्टीरिया हमारे छोटे अदृश्य कार्यकर्ता हैं। जब पानी में कार्बनिक कचरा मौजूद होता है तो ये बैक्टीरिया उस कचरे को खाने या तोड़ने का काम शुरू कर देते हैं, लेकिन इस काम के लिए उन्हें सांस लेने की जरूरत होती है, बिल्कुल हमारी तरह। वे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। ये कार्यकर्ता कितनी तेजी से सांस लेते हैं और कितनी ऑक्सीजन खर्च करते हैं, बस यही वो सबसे बड़ा सुराग है जिससे पता चलता है कि पानी में असल में कितना कचरा मौजूद है। अब सवाल ये है कि ये मैट्रिक इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये जल शोधन संयंत्रों जैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) और एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट (ईटीपी) की निगरानी के लिए एकदम रीढ़ की हड्डी के समान है। ये सटीक रूप से बताता है कि हमारे उन अदृश्य कार्यकर्ताओं को कचरा पचाने के लिए कितनी ऑक्सीजन चाहिए। अगर बीओडी का स्तर बहुत अधिक है तो इसका सीधा सा मतलब है कि पानी में कचरे का भार इतना ज्यादा है कि सारी ऑक्सीजन तो बैक्टीरिया ही सोख लेंगे, और फिर बेचारी मछलियों और अन्य जलीय जीवों के लिए पानी में सांस लेने को कुछ बचेगा ही नहीं। आइए अब दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं, जो है प्रयोगशाला परीक्षण प्रक्रिया। चलिए देखते हैं कि इस पूरी थियरी को असल में लैब की बेंच पर कैसे अंजाम दिया जाता है। किसी भी वैज्ञानिक प्रयोग की तरह यहां भी कुछ खास उपकरणों की जरूरत होती है। उस लैब सेटअप की कल्पना करते हैं। सबसे पहले एक बीओडी इंक्यूबेटर चाहिए जो तापमान को बिल्कुल एक्यूरेट बनाए रखता है। इसके अलावा 300 मिलीलीटर की विशेष कांच की बोतलें, पानी में घुलित ऑक्सीजन को मापने के लिए एक डियोमीटर, और सबसे जरूरी चीज डाइल्यूशन वाटर। ये कोई साधारण नल का पानी नहीं है, ये पोषक तत्वों और भरपूर ऑक्सीजन से तैयार किया गया शुद्ध पानी होता है जो बैक्टीरिया के अच्छे से पनपने के लिए एकदम सही माहौल देता है। चलिए एक सैंपल की पूरी यात्रा को चरण दर चरण देखते हैं। सबसे पहले तैयार किए गए डाइल्यूशन वाटर में प्रदूषित जल का एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा, मान लीजिए सिर्फ 1 से 5%, मिलाया जाता है। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कच्चे अपशिष्ट जल में प्रदूषण इतना ज्यादा होता है कि वो तुरंत सारी ऑक्सीजन खत्म कर देगा। मिलाते ही पानी में मौजूद ऑक्सीजन का पहला माप लिया जाता है जिसे D1 कहते हैं। फिर बोतल को पूरी तरह से एयरटाइट करके एक अंधेरे इंक्यूबेटर में रख दिया जाता है। कुछ दिनों बाद बोतल को बाहर निकालकर बची हुई ऑक्सीजन यानी D2 को मापा जाता है। ऑक्सीजन की मात्रा में जो गिरावट आई है वही हमारा असली सुराग है। यहाँ एक बात बहुत दिलचस्प है, बुनियादी लैब के स्टेप्स हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। पानी मिलाना, सील करना और मापना, इसमें कोई बदलाव नहीं होता। जो बदलता है वो है इंक्यूबेटर के अंदर का समय और उसका तापमान। पारंपरिक परीक्षण में 20 डिग्री सेल्सियस पर पूरे 5 दिन का समय लगता है, लेकिन अगर नतीजे जल्दी चाहिए तो एक फास्ट ट्रैक परीक्षण भी है जो 27 डिग्री सेल्सियस के थोड़े से गर्म तापमान पर सिर्फ 3 दिनों में ही पूरा हो जाता है। अब आते हैं तीसरे चरण पर, प्रदूषण के स्तर की गणना।
चलिए देखते हैं कि लैब के इन ऑब्जर्वेशंस को ठोस पक्के डेटा में कैसे बदला जाता है। अब इस फॉर्मूले के बारे में जो बात सबसे बढ़िया है वो है इसका सीधापन। यह देखने में भले ही जटिल लगे, लेकिन असल में यह बहुत आसान है। बस शुरुआती ऑक्सीजन यानी D1 में से अंतिम ऑक्सीजन यानी D2 को घटाना होता है, जिससे पता चलता है कि कितनी ऑक्सीजन खर्च हुई। फिर उस नंबर को डाइल्यूशन फैक्टर यानी P से डिवाइड कर देते हैं। डाइल्यूशन फैक्टर का सीधा सा मतलब है कि उस 300 मिलीलीटर की बोतल में असल में कितना प्रतिशत प्रदूषित पानी डाला गया था। बस इतना करते ही शुद्ध प्रदूषण का सटीक आंकड़ा सामने आ जाता है। इस गणित को और भी अच्छे से समझने के लिए इसे एक असली लैब एग्जाम्पल से जोड़कर देखते हैं। मान लीजिए कि 300 मिलीलीटर की बोतल में 15 मिलीलीटर प्रदूषित पानी का सैंपल लिया गया, तो डाइल्यूशन फैक्टर बना 15 को 300 से भाग देने पर 0.05। पहले दिन मशीन ने बताया कि पानी में 8.5 मिलीग्राम प्रति लीटर ऑक्सीजन है, D1। 5 दिन बाद जब दोबारा जांच की तो वो घटकर केवल 3.5 D2 रह गई, मतलब बैक्टीरिया ने अपना काम कर दिया। अब फॉर्मूले में डालते हैं 8.5 माइनस 3.5 और जो जवाब आए उसे 0.05 से भाग देना है। और कैलकुलेशन पूरी होते ही जो रिजल्ट आता है वो है पूरे 100 मिलीग्राम प्रति लीटर। ये एक एकदम ठोस आंकड़ा है जो पर्यावरण इंजीनियरों को ये समझने में मदद करता है कि पानी असल में कितना गंदा है और इसे साफ करने के लिए ट्रीटमेंट प्लांट की मशीनों को कितनी मेहनत और कितनी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। वैसे वैज्ञानिक अक्सर कुछ कमाल के शॉर्टकट्स का भी इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई लैब 3 दिन वाले टेस्ट को 27 के बजाय 20 डिग्री पर ही चलाती है तो एक बहुत ही दिलचस्प कन्वर्जन ट्रिक काम आती है। उस कम तापमान पर 3 दिनों में बैक्टीरिया सिर्फ 65% कार्बनिक कचरे को ही पचा पाते हैं। इसलिए वैज्ञानिक उस रिजल्ट को सीधा 0.65 से डिवाइड कर देते हैं। इससे उन्हें पूरे 5 दिन इंतजार किए बिना ही मानक 5 दिवसीय रिजल्ट का एक बहुत ही सटीक अनुमान मिल जाता है ना कमाल की ट्रिक? चलिए अब आखिरी चरण की ओर बढ़ते हैं, दोनों परीक्षणों की तुलना। यह समझना बहुत जरूरी है कि कब और क्यों किस परीक्षण का उपयोग किया जाना चाहिए। यहाँ एक बहुत ही शानदार ट्रेड ऑफ यानी संतुलन देखने को मिलता है। एक तरफ 5 दिवसीय मानक परीक्षण है, इसमें समय ज्यादा लगता है लेकिन ये ग्लोबली एकदम सटीक माना जाता है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जैसी सरकारी एजेंसियां केवल इसी रिपोर्ट को कानूनी रूप से मान्यता देती हैं। वहीं दूसरी तरफ त्वरित 3 दिवसीय परीक्षण है। ये कानूनी रूप से मान्य तो नहीं है, लेकिन ये किसी भी प्लांट मैनेजर के लिए वरदान से कम नहीं है, जिसे अपनी मशीनों को चलाने के लिए तुरंत और तेजी से फैसले लेने होते हैं। लेकिन हर कहानी की तरह इसमें भी एक ट्विस्ट है। इन दोनों परीक्षणों में कुछ कमियां भी हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि अगर कारखाने के पानी में साइनाइड, भारी धातुएं या अन्य जहरीले रसायन मौजूद हैं तो वे हमारे उन अदृश्य बैक्टीरियल कार्यकर्ताओं को ही मार डालेंगे। अब अगर बैक्टीरिया ही मर गए तो वे ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हमारा रिजल्ट गलत तरीके से कम आएगा। लगेगा कि पानी साफ है, जबकि असल में वो बेहद जहरीला होगा। इसके अलावा प्लास्टिक जैसा कचरा जो प्राकृतिक रूप से नष्ट नहीं होता, उसे इस तरीके से मापा ही नहीं जा सकता। तो इस पूरी चर्चा का मुख्य निष्कर्ष ये है कि असली दुनिया में इन दोनों तरीकों की अपनी अपनी अहमियत है। जब सरकार को आधिकारिक कंप्लायंस रिपोर्ट सौंपनी होती है तो बिना किसी शक के 5 दिवसीय परीक्षण ही इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन रोजमर्रा के काम में जब प्लांट की मशीनों को एडजस्ट करना हो, जैसे पानी में हवा यानी एरेशन बढ़ाना हो या रसायनों की डोज तय करनी हो, तो 3 दिवसीय परीक्षण का वो तेज फीडबैक ही सबसे ज्यादा काम आता है। अब इस एक्सप्लेनर के अंत में एक बहुत ही दिलचस्प विचार सामने आता है। एक सदी से भी ज्यादा समय से हम प्रदूषण को मापने के लिए इन्हीं अदृश्य बैक्टीरियल कार्यकर्ताओं और 5 दिनों की इस लंबी प्रक्रिया पर निर्भर हैं। लेकिन आज जिस तेजी से आधुनिक सेंसर तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल टाइम डेटा मॉनिटरिंग का विकास हो रहा है, उसे देखते हुए एक सवाल जरूर मन में आता है। क्या भविष्य में कोई ऐसी फास्ट टेक्नोलॉजी आएगी जो पानी की एक बूंद से पल भर में ही सटीक प्रदूषण का पता लगा लेगी और इन समय लेने वाले टेस्ट्स को हमेशा के लिए इतिहास बना देगी? विज्ञान जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, ये देखना वाकई रोमांचक होगा कि अगला कदम क्या होता है।